70 के दशक की बहुत ही नामचीन एक्ट्रेस रही मुमताज। मुमताज इन दिनों अब इंडिया में रह रही, हालांकि उनके पति मयूर माधवानी लंदन में रहते हैं। उनकी बेटी भी एक वहीं रहती है और उनकी एक बेटी इंडिया में रहती हैं जो कि फरदीन खान की वाइफ है। उनकी बेटी का नाम नताशा है। तो आपको ये बताएं कि मुमताज इन दिनों भले ही फिल्मों में काम नहीं कर रही, लेकिन इंटरव्यूज़ देती रहती हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। इसी बीच मुमताज ने एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया है और ये बताया है कि क्यों डूबा राजेश खन्ना का करियर। क्यों राजेश खन्ना, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार थे, उनका सूरज जो है धीरे धीरे अस्त होता चला गया और 70 के दशक में अमिताभ बच्चन सबसे बड़े स्टार बन गए। तो इसका खुलासा मुमताज ने किया है। मुमताज ने बताया कि उनका घर राजेश खन्ना के बंगले के बगल में ही था। वो देखा करती थी कि किस तरह से प्रोड्यूसर्स उनके घर के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते थे और उन्होंने क्या क्या खुलासे किए हैं आपको बताते हैं। मुमताज और राजेश खन्ना ने एक साथ 10 फिल्में की थी और इन 10 फिल्मों जो है ये सभी के सभी सुपरहिट थी। 70 के दशक में इनकी जोड़ी बहुत बड़ी हिट थी। 1974 में जब मुमताज ने शादी कर ली तो राजेश खन्ना का करियर कहते हैं इस वजह से भी डगमगा गया था क्योंकि उनकी सुपरहिट हीरोइन बॉलीवुड छोड़ के लंदन चली गई थी। लेकिन मुमताज ने उनके बारे में कुछ खुलासे किए हैं, वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले किसी और बॉलीवुड स्टार ने राजेश खन्ना के बारे में ऐसी बातें नहीं कही जो मुमताज ने कही। मुमताज ने कहा, हम स्टार्स जो कुछ भी हैं आप लोगों के प्यार की वजह से हैं, आपके प्यार के बिना हम कुछ नहीं। ये पूरी तरह से राजेश खन्ना की गलती नहीं है कि उनका करियर डूब गया। मुझे याद है उनका तगड़ा क्रेज था, मेरा बंगला उनके बंगले के बहुत करीब था। मैंने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को उनके चमचों की तरह व्यवहार करते देखा। उनकी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू पूरी रात मेजबान बनी रहती थी। वो सुबह 3 बजे तक खाना पीना परोसती रहती थी। मैंने शम्मी कपूर के घर में भी रात भर चलने वाले ऐसे सेशंस देखे। वो मेहमानों पर बहुत पैसे खर्च करते थे। इसी दौरान मुमताज ने अपने कमबैक की भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी कहानी लिखने के लिए बड़ी रकम ऑफर हुई है। मैं ये तब करूँगी जब मैं इसके लिए रेडी हो जाऊँगी। मैं एक्टिंग में कमबैक भी कर लूँ, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेरे लायक हो। मैं वो फिल्में देखती हूँ जो आजकल बन रही हैं, उनमें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं माँ या भाभी का रोल क्यों करूँगी। मुमताज ने अपने इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर से भी अपनी राइवलरी, दुश्मनी की बात कही है। आपको बता दें ये दोनों एक्ट्रेसेस 60 और 70 के दशक में बहुत नामचीन एक्ट्रेसेस थी और दोनों की ही जोड़ी राजेश खन्ना के साथ सुपरहिट थी। और कहा जाता है कि राजेश खन्ना की वजह से इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच तगड़ी कंपटीशन हुआ करती थी, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती थी। तो इस पर भी मुमताज ने खुलासा किया है। कहा जाता है कि मुमताज और शर्मिला टैगोर के बीच ज़रा भी नहीं बनती थी, लेकिन अब मुमताज ने सालों बाद जो है इस पर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने अब सच्चाई पर से पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। वो मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदार है। मैंने 8 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैंने काम के दौरान ही सब कुछ सीखा। चाहे शर्मिला हो या कोई और, मुझे उनसे बातचीत करने का कभी समय नहीं मिला। ये उन्होंने खुलासा किया है। उससे उनकी बात से साफ पता चलता है कि दोनों ने एक साथ एक फिल्म में भी काम किया था। उस फिल्म का नाम था सावन की गाथा। इस फिल्म में दोनों ने काम किया था और कहते हैं कि इसी फिल्म के सेट पर दोनों के बीच अनबन शुरू हुई थी और दोनों में ज़रा भी नहीं बनती थी। इसके अलावा मुमताज ने एक और ऐसी बात कह दी है जिससे जो है उनकी और शर्मिला टैगोर की जो सालों पुरानी दुश्मनी थी उसमें कह सकते हैं वो फिर से सुलझ सकती है। मुमताज ने कहा है, शर्मिला जी की तुलना में मैंने राजेश खन्ना के साथ ज़्यादा फिल्में की हैं। भगवान की कृपा से मेरी काका के साथ एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। शर्मिला जी की उनके साथ फ्लॉप मूवी है। तो यहाँ मुमताज ने एक बार फिर से शर्मिला टैगोर पर वार कर दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में आज के दौर में भी राइवलरी की बातें सामने आती है। कई ऐसी फिल्में आपने देखी सुनी होगी जिसमें एक साथ 2 एक्ट्रेसेस काम करती हैं, तो फिल्म के सेट पर उनकी अनबन हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं तो वहाँ भी उनके बीच तल्खी देखने को मिलती है और यही तल्खी कभी शर्मिला टैगोर और मुमताज के बीच भी थी। 60s और 70s का जो एरा था उसमें एक समय ऐसा था जब धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर जैसे बड़े बड़े एक्टर्स थे, इनकी फिल्में आया करती थी। उस दौर में राजेंद्र कुमार भी थे, तो उनके साथ
मुमताज़ और शर्मिला टैगोर जैसी एक्ट्रेसेस काम करती थी। मुमताज़ ने अपने करियर में राजेश खन्ना के साथ साथ धर्मेंद्र के साथ भी काम किया और मुमताज़ ने राजेश खन्ना की बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ 10 फिल्में की और 10 जो है मेरी हिट रही। तो इन्होंने खुद को ये कहने की कोशिश की कि शर्मिला टैगोर के मुकाबले मैं राजेश खन्ना के लिए ज़्यादा सही थी, हम दोनों की कोई फिल्म हिट नहीं रही, हमारी जोड़ी ज़्यादा हिट थी। खैर, मुमताज़ के इस बात का कैसे शर्मिला टैगोर रिएक्ट करेंगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुमताज़ आए दिन कुछ न कुछ ऐसा फसाना बना दे रही हैं आजकल, जिससे जो है वो चर्चा में बनी हुई है। पिछले दिनों उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जीनत अमान के साथ पंगा लिया था और इस बार उनका शर्मिला टैगोर से पंगा करने का इरादा लग रहा है।